हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर थर्ड स्टार्ट कर रखा है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला पोर्शन हम पढ़ रहे थे। स्पेयर हमने स्टार्ट किया था, कुछ चीजें पढ़ ली थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक गोले तथा रेखा का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन। मान लीजिए आपको एक गोले का समीकरण दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। साथ में एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। और इसको हमने किसके बराबर मान लिया? लैम्डा के बराबर। लैम्डा के बराबर मानने का रीजन ये है कि इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस एल इंटू लैम्डा। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी बीटा प्लस एम लैम्डा। और इन दोनों की हेल्प से हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी गामा प्लस एन लैम्डा। तो इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अगर ये लाइन इस स्फीयर को प्रतिच्छेद करती है तो लैम्डा के किसी न किसी मान के लिए ये पॉइंट इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यही चीज लिखी हुई है। यदि रेखा दो गोले एक को प्रतिच्छेद करती है तो लैम्डा के किसी न किसी मान के लिए यह बिंदु गोले के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस स्फीयर की इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। और फिर इसको आगे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में है एल अल्फा प्लस यू इंटू एल प्लस बीटा प्लस वी इंटू एम प्लस गामा प्लस डब्ल्यू इंटू एन और ब्रैकेट बंद इंटू लैम्डा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये समीकरण 3 हमारे पास आ गई। और समीकरण 3 को ध्यान से देखें तो ये लैम्डा में एक द्विघात समीकरण है। तो यहां से हमको लैम्डा के दो मान मिलेंगे। पहला केस, यदि लैम्डा के दोनों मान वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं तब रेखा गोले को प्रतिच्छेद करेगी। इसको हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, और लैम्डा के हमको दो मान मिले, दोनों वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को फिर हम यहां रखेंगे तो यहां हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो इस पेयर को दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में ये हो जाएगा। अगले केस में अगर मान लीजिए क्या हो जाए, लैम्डा के दोनों मान वास्तविक हैं परंतु समान हैं। तो समान है तो लैम्डा का हमको एक ही मान मिला, और लैम्डा का एक ही मान मिला तो हमको केवल एक ही पॉइंट मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है वो स्फीयर को केवल टच करके जाएगी। और केस थर्ड, जब लैम्डा के मान काल्पनिक हो, कहने का मतलब रियल रूट मिले ही नहीं, उस केस में हमको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और इस केस में क्या होगा, ये जो स्फीयर यहां रह जाएगा और लाइन न तो इसको टच करेगी न इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिंदु की क्षमता, पावर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक स्थिर बिंदु है, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे कोई एक लाइन जा रही है और गोले को दो बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है, और ये गोले को दो बिंदुओं P और Q पर इंटरसेक्ट करती है, तब AP तथा AQ का जो गुणनफल है उसको हम कहेंगे पावर ऑफ A की क्षमता। तब A से लेके P तक की डिस्टेंस और A से लेके Q तक की डिस्टेंस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे पावर ऑफ A। ठीक है, सपोज करो ये स्फीयर है और इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। एक फिक्स्ड पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, इससे कोई लाइन जा रही है और स्फीयर को बिंदु P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट की जो पावर होगी उसको हम निकालेंगे AP इंटू AQ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सीधे क्या करें, इस स्फीयर के अंदर इस पॉइंट को रख दें तो ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे याद रख लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2b बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी इक्वल टू 0। इसके बाद गोले का स्पर्श समतल है ना, कोई भी आपको एक स्फीयर दे रखा है, उसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लेन है,
कहने का मतलब आपको एक स्फीयर दे रखा है और उसके किसी बिंदु पर कोई प्लेन टच करके जा रहा है ना, तो उस प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये आपको एक स्फीयर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसका कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये कोई स्फीयर है और ये इसका कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और इस पॉइंट पर कोई प्लेन टच करके जा रहा है, तो इस प्लेन की हमको इक्वेशन चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये सीधा आप क्या करेंगे, पॉइंट दे रखा है, ये स्फीयर भी दे रखा है, तो आपकी इसकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट प्लेन की, अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड प्लस यू इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी इंटू वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस गामा, यहां पे गामा आएगा, प्लस डी इक्वल टू 0। कैसे याद करेंगे आप, याद करने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर है उसको लिख देना एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिख देना वाई इंटू वाई प्लस जेड स्क्वायर को लिख देना जेड इंटू जेड प्लस यू को आगे ले लिया तो अंदर क्या बच गया 2x, तो 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स प्लस v, यहां बच गया 2y को मैं लिख सकता हूं y प्लस वाई प्लस आगे देखूं w, और बचा 2z को मैं लिख सकता हूं z प्लस z प्लस d इक्वल टू 0। अब जहां भी दो x दिख रहे हैं उनमें क्या करें, x को आप एक x को अल्फा से रिप्लेस कर दें, एक y को बीटा से रिप्लेस कर दें और एक z को गामा से रिप्लेस कर दें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। याद करने का तरीका है, तो इस x को मैं अल्फा से रिप्लेस करूं तो अल्फा इंटू एक्स, इस y को मैं बीटा से रिप्लेस करूं तो बीटा इंटू वाई, इसको मैं गामा से रिप्लेस करूं तो गामा इंटू जेड प्लस यू, एक x को अल्फा से रिप्लेस कर दो किसी को भी, तो x प्लस अल्फा प्लस v, एक y को आप क्या करो बीटा से रिप्लेस कर दो प्लस w, एक z को गामा से रिप्लेस कर दो प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फीयर के किसी भी बिंदु पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखें स्पर्शता का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। भाई आपको क्या करेगा, एक स्फीयर देगा, साथ में एक प्लेन देगा और पूछेगा कि क्या यह प्लेन इस स्फीयर को स्पर्श करता है, इस स्फीयर को टच करता है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी ये हम फाइंड करेंगे। देखो मान लीजिए आपको ये स्फीयर दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। साथ में एक समतल दे रखा है प्लेन, उसकी इक्वेशन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, है ना। तब समतल दो गोले एक को स्पर्श करेगा। देखो क्या होगा, भैया एक स्फीयर दे रखा है और ये एक नीचे प्लेन है ना, तो प्लेन क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। टच कब करेगा, जब इस स्फीयर पर, इस स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ साथ में इस स्फीयर की जो रेडियस है दोनों बराबर हो जाएं, तभी तो क्या करेगा, टच करेगा। सपोज करो ये स्फीयर है और प्लेन इसको टच नहीं कर रहा है, अब मैं इसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस प्लेन पे और उसकी लेंथ निकालूं तो रेडियस से ज्यादा आ जाएगी, और अगर डिस्टेंस रेडियस से कम आए तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, और इस प्लेन की इस स्फीयर के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो और स्फीयर की रेडियस अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या करेगा, ये जो स्फीयर और ये प्लेन एक दूसरे को टच कर जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि समतल दो गोले एक को स्पर्श करेगा यदि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू गोले की त्रिज्या। कहने का मतलब द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर गोले की इक्वेशन ये है तो इसका सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और हमको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कई बार हमने किया है। पी को इधर ले आएंगे तो माइनस पी, बाकी एक्स वाई जेड की जगह हम ये पॉइंट रख देंगे जो सेंटर में है, तो माइनस के एल यू माइनस के एम वी माइनस के एन डब्ल्यू माइनस के पी, और मॉडुलस लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इस प्लेन के अंदर जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू, अगर रेडियस की बात करें तो सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका स्क्वायर कर दो, साथ में इसमें से माइनस कर दो जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है आपको प्लेन की स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो
तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं तो उस केस में हम कह देंगे कि ये जो प्लेन है वो इस स्फीयर को टच करता है। तो एक कंडीशन है किसी भी प्लेन को एक स्फीयर को टच करने की। उस केस में क्या होगा कि प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ और स्फीयर की जो रेडियस है दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये स्फीयर और ये प्लेन इस स्फीयर को एक बिंदु पर टच करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 2 3 है तथा जो 3x + 2y + z + 4 = 0 समतल को स्पर्श करता है। उस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला तल x + y + z = 0 के द्वारा काटा जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is the point 1 2 3 and which touch the plane 3x + 2y + z + 4 = 0. Find also the radius of the circle in which the sphere is cut by the plane x + y + z = 0. सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर है 1 2 3, साथ में ये स्फीयर इस प्लेन को टच करना चाहिए। इसके बाद स्फीयर की इक्वेशन निकालने के बाद उस स्फीयर को इस प्लेन से काटने पर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस भी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गोले की इक्वेशन निकालते हैं। चूंकि गोले का समीकरण जिसका केंद्र आपको दे रखा है 1 2 3 है। देखो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, जहां r बराबर गोले की त्रिज्या। हमने क्या कर लिया, गोले की रेडियस को r मान लिया। सेंटर आपको दे ही रखा था, तो जब भी आपको सेंटर पता हो और रेडियस भी पता हो तो गोले की इक्वेशन आप इस तरीके से निकालते हैं। सेंटर आपको दे रखा था, रेडियस आपने r मान ली, उसके बाद गोले की इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशन दे रखी है उससे r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो r की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि गोला एक समतल, आपको प्लेन दे रखा है, कौन सा समतल है, 3x + 2y + z + 4 = 0 को स्पर्श करता है, देखो क्या है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, साथ में यहां पे एक कोई प्लेन है, ये इसको टच करता है। अगर ये स्फीयर इस प्लेन को टच करता है तो स्फीयर के सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई और साथ में इस स्फीयर की जो रेडियस है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। अतः गोले के केंद्र और केंद्र के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं। गोले के केंद्र 1 2 3 से समतल हमारे पास, देखो समतल है हमारे पास 3x + 2y + z + 4 = 0। 3x + 2y + z + 4 = 0। यह हमारे को समतल दे रखा है पर डाले गए लंब की लंबाई,
डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई ये बराबर होगी गोले की त्रिज्या के, इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या, इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या। ये किसके बराबर हो जाएगा? गोले की त्रिज्या के बराबर। देखो हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, इसका सेंटर है 1 2 3, साथ में एक प्लेन है जो इसको टच कर रहा है, ये प्लेन है, ये इसको यहां पे टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस गोले के सेंटर से इस प्लेन पे डाले हुए परपेंडिकुलर की लंबाई और साथ में जो रेडियस है स्फीयर की, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। टच करने की ये कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, आर, देखो इसको तो हमने क्या मान लिया, आर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालें, तो मॉडुलस ऑफ, यहां पे पॉइंट रख देंगे हम, ये पॉइंट सेंटर रख देंगे, सेंटर को हमने रखा प्लेन की इक्वेशन के अंदर 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस जेड की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 4 अपॉन, यहां हमारे पास आएगा प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? गोले की रेडियस। हमने इसको कितना माना है? r के बराबर। इसको हमने आगे सॉल्व किया, 3 + 4 7, प्लस 3 10, प्लस 4 14, प्लस का आ रहा है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है 14, और नीचे कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू r। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को इस समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 में रखते ही हमको जो स्फीयर चाहिए था उसकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, r का मान समीकरण 1 में रखने पर r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 14, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास इक्वेशन हो गई x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां हमने रखा √14 और इसका स्क्वायर। इसको मैंने आगे खोला तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 प्लस y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 4 प्लस z स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 9 इक्वल टू 14। अगर मैं यहाँ कांस्टेंट को जोड़ू 1 और 4 5 और 9 कितने हो गए 14, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन है वो आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और यहाँ पे सॉरी 6z आएगा, यहाँ पे 6z आएगा, माइनस के 6z इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन हमको चाहिए थी वो क्या आ गई? ये इक्वेशन आ गई स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 6z इक्वल टू 0। अब हमको आगे क्या फाइंड करना है कि इस स्फीयर को, ये कोई प्लेन काट रहा है और इस प्लेन के काटने पर जो सर्किल बनेगा उस सर्किल की हमको क्या करनी है? रेडियस फाइंड करनी है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्फीयर आ गया, इस स्फीयर को एक प्लेन काट रहा है, एक प्लेन काटेगा तो इंटरसेक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा, इंटरसेक्ट करने पर ये सर्किल बन गया, है ना। और ये गोले का सेंटर है हमारे पास कितना? 1 2 3, और यहां पे क्या था? एक प्लेन था, प्लेन ने इंटरसेक्ट किया, ये सर्किल बन गया, इस सर्किल का सेंटर है ये, मैंने ये मान लिया, और जो स्फीयर का सेंटर था उसको C कह दिया, इसको मैंने N कह दिया, इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, और यहां से मैंने क्या कर दिया? ये सीधे यहां परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको इससे मिला दिया। अब मेरे पास देखो CP है ना, वो किसके बराबर है? यहाँ पे CP किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। इस
स्फीयर की रेडियस के बराबर, और स्फीयर की रेडियस हमारे पास कितनी आई, √14, है ना। और यहाँ पे जो प्लेन था उस प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास x + y + z = 0। इसी प्लेन के इंटरसेक्शन से ये क्या बना है, ये सर्किल बना है, x + y + z = 0। यहाँ पे क्या है, एक प्लेन था, उस प्लेन ने जब इस स्फीयर को इंटरसेक्ट किया तो एक सर्किल बन गया, और इसी सर्किल की हमको क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र की बात करें तो गोले का केंद्र है हमारे पास 1 2 3 से, गोले के केंद्र 1 2 3 से समतल x + y + z, समतल x + y + z = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई। तो हमने परपेंडिकुलर डाला, वो क्या है, cn। cn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस प्लेन के अंदर पहले ये पॉइंट रखेंगे, ये पॉइंट रखा तो हमारे पास कितना आ गया, 1 + 2 + 3 अपॉन इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ऊपर हमने किया 1 + 2 3, 3 + 3 6 पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है, √3। अब हम क्या करेंगे, हमको इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है, कहने का मतलब एनपी फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो त्रिभुज सीएनपी से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो सीपी का स्क्वायर इक्वल टू सीएन का स्क्वायर प्लस एनपी का स्क्वायर, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एनपी की। तो यहां से एनपी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √, सीपी स्क्वायर माइनस के सीएन स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सीपी की वैल्यू रख देंगे, साथ में सीएन की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस सर्किल की रेडियस आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास देखो एनपी किसके बराबर हो गया, एनपी इक्वल टू, अगर मैं सीपी की वैल्यू यहां पे रखूं, सीपी की वैल्यू कितनी है, √14, और स्क्वायर किया तो कितना हो गया 14, माइनस सीएन की बात करूं तो यह है, इसका स्क्वायर किया तो 36/3। तो यहां से 3 मैंने एलसीएम ले लिया, 42 माइनस के 36, तो ऊपर कितना बच गया, √6/3। तो यहां से कितना आ गया, √2। अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, बराबर √2। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि समतल ax + by + cz + d = 0 गोले x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0 का स्पर्श समतल हो। फाइंड द कंडीशन सो दैट द प्लेन ax + by + cz + d = 0 may be the tangent plane to the स्फीयर x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0। हमको क्या करना है, एक ऐसी कंडीशन को फाइंड करनी है जो इस चीज को शो कर दे कि ये स्फीयर और ये प्लेन एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, क्योंकि गोले का समीकरण, गोले का समीकरण हमको दे रखा है, क्या है, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। तथा समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, समतल के समीकरण की बात करूं तो समतल का समीकरण देखो हमारे पास दे रखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया समीकरण 2। अब देखो अतः गोले एक की त्रिज्या, पहले केंद्र भाग की बात करें। गोले एक का केंद्र, गोले एक का केंद्र, तो गोले एक के केंद्र की बात करें तो जनरल फॉर्म में दे रखा है। वैसे भी आप क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के, वाई के कोएफिशिएंट को आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस के बी, जेड के कोएफिशिएंट को आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस के डब्ल्यू, है ना। ये केंद्र हो गया। तथा त्रिज्या की बात करें, तथा त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगी, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस इस स्फीयर की इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट दे रखा है उसको माइनस कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि आपको दे क्या रखा है, क्योंकि समतल 2 गोले एक को स्पर्श करता है, गोले एक को स्पर्श करता है, गोले एक को स्पर्श करता है। देखो क्या है, ये मेरे पास ये स्फीयर दे रखा है और एक प्लेन है जो इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। प्लेन अगर टच करेगा तो गोले की जो रेडियस है वो और इस गोले के सेंटर से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यही कंडीशन है टेंजेंसी की। तो हम यहां क्या करते हैं, अतः गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई इक्वल टू गोले की त्रिज्या, इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या। गोले के अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे पास आया था माइनस के यू माइनस के वी माइनस के डब्ल्यू, और इस प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहां से डाले गए जो परपेंडिकुलर की लेंथ की बात करें, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इस प्लेन के अंदर इस सेंटर के कोऑर्डिनेट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के ए यू माइनस के बी वी माइनस के सी डब्ल्यू प्लस डी रख दिया अपॉन इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये तो क्या हो गई, इस प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से डाले हुए परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर होगा, ये गोले की त्रिज्या के बराबर। और गोले की त्रिज्या हमारे पास ये आई, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो ये स्क्वायर करने पर ये मॉड हट जाएगा, इसका अंदर वाले का स्क्वायर कर दो तो माइनस के ए यू माइनस
बीवी माइनस के सी डब्ल्यू प्लस के डी इसका स्क्वायर, और नीचे हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर वापस प्लस हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी, और यही वो प्रतिबंध है जिसकी हमको जरूरत थी, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, अभिष्ट प्रतिबंध है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, प्रतिबंध है। तो ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 बराबर 0 के दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 के समांतर है। फाइंड द टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 4। कहने का मतलब इस स्फीयर के दो टेंजेंट प्लेन आपको निकालने हैं जो इस प्लेन के पैरेलल हो, है ना, चूंकि गोले का समीकरण, गोले का समीकरण हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करें गोले फर्स्ट के केंद्र की, गोले फर्स्ट का केंद्र, केंद्र सी। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो सीधे ही आप क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आपने आधा किया तो कितना आ गया -2, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2। इसके बाद y का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया, कितना आ गया 1, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद जो z का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया -3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3। तो हमारे पास इस गोले का जो सेंटर है वो क्या हो गया 2 -1 3। तथा त्रिज्या की बात करें, तथा त्रिज्या, त्रिज्या की बात करें तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करो, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस इस स्फीयर की इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको घटा दो, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है +5, माइनस किया तो -5 हो गया, है ना। 4 + 1 5, 5 से 5 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कहने का मतलब जो इस स्फीयर की रेडियस है वो किसके बराबर आ गई 3 के बराबर। अब देखो, अब समतल, हमारे पास जो प्लेन दे रखा है वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, तो 4 को मैं इधर ले आया तो माइनस के 4 इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण, कि समांतर समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो जब भी कोई एक प्लेन दे रखा हो और उसके पैरेलल आपको कोई दूसरा प्लेन निकालना है
तो एक्स वाई जेड यहां तक तो पूरा का पूरा सेम रहता है, बाकी ये जो कांस्टेंट है उसी का डिफरेंस रहता है। तो इसके जो पैरेलल जो प्लेन होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस के जेड, यहां तक तो सेम, एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है। यहां हमने कह दिया इसको डी प्राइम इक्वल टू 0, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब हमको क्या दे रखा था, हमको फाइंड करना था इस स्फीयर का एक के दो टेंजेंट प्लेन जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। हमने इसके पैरेलल क्या निकाल लिया, एक प्लेन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, उसी प्लेन को हम ये मान लेंगे कि वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल तो है ही, ये तो लेके ही चल रहे हैं हम। साथ में मान लेंगे कि इस स्फीयर को वो टच करता है, फिर वहां से हम डी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको जो प्लेन चाहिए थे उसकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो देखो जो कि समतल दो गोले एक को स्पर्श करता है, ऐसा हमको दे रखा है, क्योंकि इसी की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है जो इसको क्या करे, स्फीयर को टच करे और दिए हुए जो प्लेन है उसके पैरेलल होना चाहिए, स्पर्श करता है। अतः तो टेंजेंसी की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि गोले के केंद्र से समतल दो पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू गोले की त्रिज्या, और जो गोले का केंद्र हमारे पास आया था वो था हमारे पास 2-1 3। गोले का जो केंद्र आया था वो हमारे पास क्या था, 2-1 3। तो क्या गोले के केंद्र से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ और गोले की त्रिज्या ये क्या हो जाएगी, बराबर। ये किसकी कंडीशन है, टेंजेंसी की कंडीशन है कि ये प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हमारे पास देखो क्या हो गया, लंब की लंबाई निकालें तो मॉडुलस ऑफ इस प्लेन के अंदर वो पॉइंट रखें, तो x की जगह 2 रखा तो कितना हो गया 4, y की जगह -1 रखा तो -1, और z की जगह हमने कितना रख दिया, ठीक, तो ये कितना हो गया -3 प्लस d प्राइम अपॉन इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी आई थी, 3। तो यहां से -1 -3 ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4, ये कैंसिल हो गया, तो मॉड ऑफ d प्राइम और नीचे कितना आ गया हमारे पास 4 + 1 √6 इक्वल टू 3। तो यहां से मॉडुलस ऑफ d प्राइम इज इक्वल टू 3√6। तो यहां से d प्राइम की वैल्यू आ गई ±3√6। अब d की वैल्यू यहां पे रखेंगे, d की दो वैल्यू आ गई ना d प्राइम की, एक तो +3√6 एक -3√6, है ना। तो दो वैल्यू आ गई, तो हमको क्या मिल गए, दो प्लेन मिल गए जो इस स्फीयर को टच करते हैं, साथ में दिए हुए प्लेन के पैरेलल हैं। ये वैल्यू हम रख देते हैं। d प्राइम बराबर -3 इंटू √6 समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस y माइनस जेड, एक बार हमने रख दिया +3√6 इक्वल टू 0, और साथ में एक बार रख दिया हमने माइनस वाला 2x प्लस y माइनस जेड माइनस के 3√6 इक्वल टू 0, जो कि गोले के अभिष्ट स्पर्श समतल है, जो कि गोले के अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड है, जिनकी हमको जरूरत थी। गोले के अभिष्ट स्पर्श समतल है, अभिष्ट
स्पर्श समतल है, समतल है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि समतल 2x माइनस के 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0 गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 3 को स्पर्श करता है तथा स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। सो दैट द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0 टच the sphere x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z equal to 3 and find the point of contact। सबसे पहले आपको क्या शो करना है कि ये जो प्लेन है वो इस स्फीयर को टच करता है, साथ में जिस पॉइंट पर टच करता है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि ये स्फीयर और ये प्लेन एक दूसरे को टच करते हैं। क्योंकि गोले का समीकरण, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z और 3 को मैं इधर ले गया तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, है ना। आता है गोले एक का केंद्र, गोले एक का केंद्र, गोले एक का केंद्र, गोले एक के केंद्र की बात करें, केंद्र को हमने कह दिया C। और ये अगर स्फीयर को देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनका कोएफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो इसका आप सेंटर सीधे फाइंड कर सकते हैं। जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया -1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। फिर जो जेड का कोएफिशिएंट सॉरी वाई का कोएफिशिएंट है उसको आपने आधा किया -2 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो जेड का कोएफिशिएंट है उसको आपने आधा किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो गोले एक का केंद्र है वो कितना हो गया 1 2 -1। ठीक है। तथा त्रिज्या, रेडियस की बात करें तथा त्रिज्या, त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट एक है 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 माइनस स्फीयर की इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है उसको हम घटाते हैं। कांस्टेंट कितना है -3। ठीक है। तो इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 1 + 4 + 1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3। ऐड किया तो 5 और ये हो गया 6 और 3 9। तो कितनी आ गई त्रिज्या हमारे पास 3 आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 के बराबर। समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो समतल के समीकरण हमको दे रखा है कितना 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस के 12 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। समतल, हमारे पास समतल दे रखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इक्वल टू 0 पर गोले के केंद्र, और गोले का केंद्र हमारे पास आया था, गोले के केंद्र और गोले का जो सेंटर हमारे पास आया था वो आया था 1 2 -1 1 2 -1 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। इसको हमने स्मॉल p कह दिया। इसकी बात करें तो
गोले इस सेंटर से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हम क्या निकालेंगे मॉडुलस, और इस पॉइंट को इसके अंदर रखें तो 2 into 1 कितना हो गया 2, माइनस 2 into 2 कितना हो गया 4, जेड की जगह -1 रखा -1 प्लस 12 अपॉन इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कितने के बराबर हो गया 4 के बराबर, y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 4 और z का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 1। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया 2 और ये 12 कितना 14, 14 में से 4 गए तो 10 और 10 में से 1 गया तो 9, ऊपर 9 और नीचे क्या रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 9/3 किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लेन पर स्फीयर के जो सेंटर है उससे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ रही है 3, और गोले की जो त्रिज्या है वो भी 3। कहने का मतलब गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर आ गई, और यही तो कंडीशन होती है किसी भी प्लेन को स्फीयर को टच करने की। तो यहां से हम कह देंगे चूंकि गोले की त्रिज्या अतः गोले की त्रिज्या इसके बराबर आ गई, त्रिज्या गोले के केंद्र से समतल, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई दोनों क्या आ गई बराबर आ गई, डाले गए लंब की लंबाई। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः समतल 2 गोले 1 को स्पर्श करता है, गोले 1 को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो एक काम तो हो ही गया, यही तो हमको दिखाना था कि ये जो प्लेन है वो इस स्फीयर को क्या करना चाहिए टच करना चाहिए। तो साथ में हमको क्या करना है इस स्पर्श जो जिस बिंदु पर ये टच करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। इसको हम आगे करते हैं। है ना, तो अगर अब हम इसको देखें ध्यान से, ये हमारे पास स्फीयर है ना, और साथ में ये प्लेन इसको क्या कर रहा है टच कर रहा है, ये हम दिखा चुके। अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो जहां पे ये स्फीयर को टच करता है इस पॉइंट को हमको क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। हम ध्यान से देखें तो ये क्या है गोले का सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए थे, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए थे 1 2 -1, 1 2 -1, ठीक है। और इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x - 2y + z + 12 = 0। हमको क्या चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इस प्लेन पर डाली हुई परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटर से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं P, है ना। तो गोले के केंद्र हमारे पास क्या है C, 1 2 -1 से समतल है हमारे पास 2x - 2y + z + 12 = 0।
पर डाली गई लंब रेखा, पर डाली गई लंब रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन, इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, इक्वल टू y माइनस 2, इस प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, इक्वल टू z माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 1 अपॉन प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, और इसको मैंने मान लिया लैम्डा के बराबर, है ना। अब इस लैम्डा के बराबर इसलिए माना क्योंकि इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता लग जाएंगे, है ना। अतः इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अतः इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 + 2 लैम्डा। आगे इन दोनों की हेल्प से y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू आ गई 2 - 2 लैम्डा। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, और z की वैल्यू आ गई -1 + लैम्डा। ठीक है, अब देखो ये इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब ये लैम्डा अगर हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तो लैम्डा की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट कहां आ जाएगा, इस प्लेन पे आ जाएगा, है ना। आता है लैम्डा के किसी न किसी मान के लिए, लैम्डा के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए यह बिंदु समतल 2, ये समतल, इसको हमने 2 दे रखा था, इक्वेशन 2, समतल 2 पर स्थित होगा। दो पर स्थित होगा। अगर समतल 2 पर ये लाई कर जाएगा तो ये पॉइंट समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, प्लेन की इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट रख देते हैं, 2 x की जगह रखा 1 + 2 लैम्डा। ठीक है, -2 y की जगह हमने रख दिया 2 - 2 लैम्डा। ठीक है, फिर z की जगह हमने रख दिया -1 + लैम्डा प्लस के 12 = 0। इसको हमने आगे सॉल्व किया, आगे हमने इसको सॉल्व किया तो हम देखें हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 लैम्डा -4 + 4 लैम्डा -1 + लैम्डा प्लस के 12 = 0। लैम्डा के टर्म को एक साथ जोड़ लेता हूं, 4 और 4 8 लैम्डा और 1 लैम्डा कितना हो गया, 9 लैम्डा। और कांस्टेंट टर्म को एक साथ जोड़ू तो पहले पॉजिटिव टर्म की बात करें तो 2 + 12 कितना हो गया, 14। 14 में से 4 गया तो 10, और 10 में से 1 गया तो 9, तो प्लस के 9 = 0। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हमने -1 रखा तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, है ना। अतः स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 रखते ही हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। -1 रखा तो हमारे पास 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1। -1 रखा तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। -1 रखा तो -1 - 1 कितना हो गया, -2। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 4 -2। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें।
वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0 के बिंदु -3, 5, 4 पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट -3, 5, 4। कहने का मतलब देखो आपको एक स्फीयर दे रखा है, साथ में एक प्लेन दे रखा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल के इस पॉइंट पर -3, 5, 4 पर हमको क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन देखो हम कैसे निकालेंगे। इस स्फीयर के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा, उस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो वही लाइन होगी जिस लाइन की यहां पे बात की गई है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कि गोले का समीकरण हमको दे रखा है, गोले का समीकरण दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। तथा समतल, समतल की बात करें तो समतल हमको दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैंने समीकरण 2 कह दिया, है ना। अब देखो गोले एक के बिंदु -3, 5, 4 पर स्पर्श रेखा का स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण। हमको पता है, हमने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए स्फीयर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये स्फीयर दे रखा है और इसका एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। इस पे हमको क्या चाहिए, टेंजेंट प्लेन चाहिए, तो उसकी इक्वेशन होती है अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड प्लस यू इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी इंटू वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन है उसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास देखो क्या हो जाएगी, अल्फा कितना है -3 इंटू एक्स प्लस बीटा 5 इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड, गामा कितना है 4 इंटू जेड, ठीक है, प्लस 5/2 और अंदर आ जाएगा x प्लस अल्फा, अल्फा कितना है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -3, है ना। और फिर आ जाएगा प्लस, आगे आ गया हमारे पास, सॉरी माइनस के है, -7/2 -7/2 और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, y प्लस बीटा, बीटा कितना है हमारे पास प्लस के 5 प्लस 2/2 1 हो गया, और z की जगह हम क्या रखेंगे, z प्लस गामा यानी z प्लस 4 माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको हमने थोड़ा और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -3x प्लस के 5y प्लस के 4z प्लस के 5/2x और ये कितना हो गया -15/2, ठीक है, ये कितना हो गया -7/2y
ये होगा 35/2 प्लस के z प्लस के 4 माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, इसको पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो अपॉन 2 आ रहा है ना, वो हट जाएगा। 2 से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया माइनस के 6x प्लस 10y प्लस 8z, ठीक है। और यहां पे हम बात करें तो प्लस के 5x माइनस के 15 माइनस के 7y माइनस के 35 प्लस के 2z और 4 माइनस 8 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक साथ लिख दें तो माइनस के 6x प्लस के 5x कितना हो गया, माइनस के x, 10y माइनस के 7y कितना हो गया, प्लस के 3y, 8z प्लस के 2z कितना हो गया, प्लस के 10z। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमारे पास तो माइनस के 15 है, एक है माइनस के 35, एक हमारे पास है माइनस के 8, तो ये कितना हो गया, माइनस के 58 इक्वल टू 0। इसको मैंने कर दिया 3। अब देखो जो मेन चीज है इस क्वेश्चन में समझने लायक वो क्या है, क्योंकि समतल 2 वह गोले 1 के प्रतिच्छेदन से बनने वाले वृत्त के बिंदु -3, 5, 4 पर स्पर्श रेखा समतल 2 वह समतल 3 के प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा के समान होगी। यह रेखा समतल 2 वह समतल 3 के प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा के संपाती होगी, या आप कह सकते हैं कि समान होगी। प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा के समान होगी। प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा के समान होगी, से बनने वाली रेखा के समान होगी, रेखा के समान होगी। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण हम क्या करेंगे, दोनों प्लेन को एक साथ लिख देंगे। और दोनों प्लेन को एक साथ लिखने का मतलब है उन प्लेन के इंटरसेक्शन से बड़ी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण, दोनों प्लेन को एक साथ लिखने का मतलब है उन प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन, ठीक है। रेखा का समीकरण हम क्या कर देते हैं, दोनों प्लेनों को एक साथ लिख देते हैं। दोनों प्लेनों को एक साथ लिख देते हैं तो एक प्लेन तो हमारे पास है 3x माइनस के 2y प्लस के 4z प्लस के 3 इक्वल टू 0, और एक प्लेन है हमारे पास -x प्लस 3y प्लस 10z माइनस के 58 इक्वल टू 0। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और भी अच्छा रहेगा कि यहाँ पे दो प्लेन के इंटरसेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इसी लाइन को हम सिमेट्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अतः रेखा का समीकरण, वहां तक भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा का समीकरण
किस पॉइंट से गुजरती है, इससे, तो x -3, तो x + 3 अपॉन, एक नीचे हम क्या लिखेंगे बता रहा हूं, है ना, y - 5 अपॉन इक्वल टू z - 4 अपॉन, अब यहाँ पे जो x के कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट कितना है -2 और z का कोएफिशिएंट कितना है 4, नीचे वाले में x का कोएफिशिएंट कितना है -1, z का y का कोएफिशिएंट कितना है 3 और z का कोएफिशिएंट कितना है 10। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, इसको हाइड करेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो -20 और ये कितना है 4 × 12 कितना हो गया -32। आगे वाले माइनस ऑलरेडी लेके चलते हैं, है ना, इसको हमने हाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4, तो कितना हो गया 34। और लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले में देखो क्या आ गया, इसको हम क्या कर लेंगे हाइड कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया 9 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 9 में 2 गया तो कितना हो गया 7। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन थी वो हमारे पास आ गई x + 3 अपॉन -32 इक्वल टू y - 5 अपॉन -34 इक्वल टू z - 4 अपॉन 7। चाहो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, या आप वहां तक भी छोड़ सकते थे। तो ये हमारे पास जो लाइन हमको चाहिए थी उसकी इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, गोले x² + y² + z² बराबर 16 के उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + y = 5, x - 2z = 7 से गुजरते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन्स to the sphere x² + y² + z² = 16 which passes through the line x + y = 5, x - 2z = 7, है ना। तो हमको क्या करना है कि इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन हो, साथ में इन लाइन से होकर पास हो, तो उन हमको प्लेन्स की इक्वेशन चाहिए। तो देखो, चूंकि गोले का समीकरण, गोले का समीकरण हमको दे रखा है x² + y² + z² - 16, इसको मैं इधर ले आया इक्वल टू 0, है ना। अतः गोले का केंद्र, हम जानते हैं ये कौन सा गोला है जिसका सेंटर ओरिजिन हो। गोले का केंद्र क्या है 0 0 0 तथा गोले की त्रिज्या, और इस गोले की त्रिज्या हमारे पास 4, गोले की त्रिज्या, रेडियस कितनी है 4। इक्वेशन हमको देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर दे रखी है जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस देखो x² + y² + z² = r², उस स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। x देखो x² + y² + z² = r², ये उस स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस कितनी हो r। तो उस हिसाब से इसका सेंटर ओरिजिन हो गया और रेडियस कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट कह दिया। अब देखो उस समतल का समीकरण जो रेखाओं x + y = 5 को मैं इधर ले आया तो -5 = 0 और x - 2z = 7 को मैं इधर लिया बराबर 0, -7 बराबर 0 से गुजरता है, तो आपको दो लाइन दे रखी हो L1 और L2, है ना, और इन दोनों से पास होने वाले जो प्लेन की इक्वेशन होती है L1 + λ L2 = 0, ये आप ध्यान रखना, है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, स्फीयर की इक्वेशन आ गई
वो हमारे पास आ गई x माइनस के 2z माइनस के 7 प्लस लैम्डा, सॉरी पहले वो है ना उसको लिख दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हैं, पहले उसको लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस के 5 प्लस लैम्डा x माइनस के 2z माइनस के 7 इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास आ गए x प्लस वाई माइनस के 5 प्लस लैम्डा x माइनस 2z माइनस के 7 इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिखें, थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास देखो आ जाएगा, अगर हम बात करें x की तो x में आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू x। इसके बाद हम बात करें अगर y की, तो y की टर्म एक यहां है, वहां तो है ही नहीं, प्लस y। इसके बाद बात करें z की टर्म की, तो z की टर्म केवल वहां है, तो वो है माइनस के 2 लैम्डा z, माइनस के 2 लैम्डा z। और बात करें अगर कांस्टेंट टर्म की, तो यहां माइनस के 5 है, वहां क्या है माइनस के 7 लैम्डा, माइनस 5 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया 2, है ना। अब हमको क्या करना था, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इस स्फीयर को टच करे, साथ में इन दोनों लाइन से पास हो। कहने का मतलब जो आपने हमारे पास जो समतल 2 आया है वो क्या करना चाहिए, इस स्फीयर 1 को टच करना चाहिए। चूंकि समतल 2 गोले 1 को स्पर्श करता है, 1 को स्पर्श करता है, अतः जो टेंजेंसी की कंडीशन है वो क्या होगी, गोले के केंद्र, और केंद्र की बात करें तो केंद्र हमारे पास आया था C, ओरिजिन से समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू गोले की त्रिज्या, इसके बराबर होगा, गोले की त्रिज्या के बराबर होगा, इक्वल टू गोले की त्रिज्या। तो हम यहां क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस स्फीयर पर अगर हमने क्या डाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम वहां रख देंगे, ये पॉइंट वहां रख देंगे इस इक्वेशन में। तो x की जगह 0 होगा तो ये पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 5 प्लस 7 लैम्डा और इसका मॉड अपॉन इस प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 1 प्लस z का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितनी आई थी, रेडियस हमारे पास थी 4। इसको हमने आगे सॉल्व किया, ये हो जाएगा 5 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 4। इसको मैं इधर ले गया और मैंने थोड़ा खोल लिया, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया। और इसी चीज को मैंने आगे सॉल्व किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर भी क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अंदर हमारे पास रहेंगे 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस के 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 25 प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा इक्वल टू 80 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 32, है ना।
इसको हम आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 49 उधर गया तो हमारे पास कितना बच गया, 31 लैम्डा स्क्वायर। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं ना, और माइनस की 70 लैम्डा, तो 70 में से 32 गए तो कितना बचा 8, और ये 6 38 उधर ले गया तो माइनस के 38 लैम्डा। फिर इसके बाद में कांस्टेंट की बात करें तो इधर 25 है उधर के 32 है, तो 32 में से 25 गए तो प्लस के 7 इक्वल टू 0। और यहां से हमने क्या किया, इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 31 लैम्डा माइनस के 7, और एक फैक्टर इसका आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, लैम्डा बराबर आ गया एक तो 7/31 और एक आ गया 1। अब लैम्डा की दो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दो प्लेन आ जाएंगे, है ना। हम लैम्डा के मान रख देते हैं, लैम्डा के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो एक तो हम रखेंगे 7/31, तो 1 + 7/31 लैम्डा प्लस y माइनस के 2, 7 रखा तो 7/31 माइनस के 14/31 z माइनस 5, तो 7/7 49/31 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहां हमारे पास क्या जाएगा 38, 31 मैंने एलसीएम ले लिया, 38 लैम्डा 31y माइनस के 14z, और 31 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 155 प्लस के 49, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 204, और अपॉन 31 को मैं उधर ले गया इक्वल टू 0। एक प्लेन तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y, 2x प्लस y माइनस 2z, और लैम्डा की जगह हम 1 रख रहे हैं तो 5 + 7 सॉरी माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो प्लेन चाहिए थे, दोनों प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।